राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री हनुमान मेरी लाल एवं श्री श्री भाव महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भगवान ने गीतोपदेश, जो गीता जिसमें समस्त शास्त्रों का सार प्रत्येक अध्याय में श्री भगवान ने गीता जी में अलग अलग योग का वर्णन किया है। किसी में भक्ति योग का, किसी अध्याय में ज्ञान योग का। लेकिन योग दो प्रकार के होते हैं। योग का तात्पर्य एक तो है समाधि के द्वारा योग की सिद्धि करना। योग शब्द दो तरह से बनता है, एक युज समाधो से और एक युजर योगे से। युज समाधो से जो योग शब्द बनता है वह समाधि के द्वारा जो योगी जन योग को साधते हैं, समाधि में कुछ भगवत कृपा से उनको जो अनुभव होता है, तो योग समाधो से जो युज समाधो से जो योग बना है उसको समाधि योग कहते हैं। और युजर योगे, युजर योगे इसमें जो शब्द आया है उसमें कोई भी मार्ग से भगवान मिल सकते हैं। इस योग में स्वतंत्रता श्री भगवान ने दी है। योग का अर्थात तात्पर्य, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, इधर बैठ जाया करिए, मार्ग है वहाँ पे मत बैठा करिए, प्रतिदिन बाबा महाराज को कहना पड़ता है। तो युजर योगे से जो योग शब्द बनता है उसमें कोई भी मार्ग से भगवान से बस मिल जाए, संयोग हो जाए, वह योग है युजर योगे। अब वो मार्ग चाहे वैराग्य का भी हो सकता है, वह योग का मार्ग सेवा के माध्यम से भी हो सकता है, भक्ति से भी हो सकता है, और वो योग चाहे चोरी से भी हो सकता है। चोरी कैसे योग बन जाएगी? अरे योग इतना पवित्र शब्द है, कहाँ चोरी करना। इसके उदाहरण भी भक्तों के चरित्र प्राप्त होते हैं। श्री हरिपाल भक्त ने संत सेवा के लिए चोरी की तो वह चोरी भी उनके लिए योग बन गया। तो एक समाधि की भाषा वाला जो योग शब्द है वो अलग है, और युजर योगी अर्थात जो श्री भगवान से योग करा दे, संयोग करा दे। वह आपकी कोई भी क्रिया, वह क्रिया में कोई विशेष क्रिया नहीं है, वह एक चोरी भी योग बन सकती है, वह वैराग्य भी योग बन सकता है, वह कोई साधन भी योग बन सकता है। तो ये जो दो प्रकार के योग के भेद हैं, योग शब्द की परिभाषा श्री भगवान ने श्री गीता जी में परिभाषित की है। लेकिन ये चोरी करना, ये सब कर्म, इससे समझना अत्यंत कठिन है। विकर्म भी योग बन जाता है। इसलिए श्री भगवान ने जब अवतार लिया कृष्ण रूप से और बाल रूप से श्री प्रभु ने चोरी की, और प्रतिदिन चोरी करने जाते हैं गोपियों के घर में। घर में माखन दूध दही की किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन गोपियों के हृदय की भावना को पूरा करने के लिए और उनसे मिलने के लिए श्री प्रभु चोरी करने जाते हैं, तो वह चोरी भी योग बन गया। श्रीमद् भागवत जी में इस बात को श्री सुखदेव जी महाराज ने चोरी शब्द को योग शब्द से जोड़कर वहाँ कहा है कि ये कैसा योग है, ये चोरी कैसे योग बना। बोले वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासह। जिस समय श्री ठाकुर जी चोरी करते हैं तो चोरी, एक चोर जो होता है वो एक तरीके से चोरी नहीं करता है, एक उसका योजना सफल नहीं हुई तो दूसरी योजना से करेगा, दूसरी भी सफल नहीं होती तीसरी योजना से करेगा, तीसरी भी नहीं हुई तो सफल चौथी योजना से करेगा।
तो चोर एक प्रकार से चोरी नहीं करता है, अनेक प्रकार से करता है। जहाँ जैसा दाव लगा, जैसी वस्तु, जैसी परिस्थिति, जैसा काल, उसी के हिसाब से अपनी योजना बनाता है और उसी के हिसाब से अपनी चोरी करता है। तो श्री ठाकुर जी भी जहाँ चोरी करते हैं तो वहाँ चोरी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि साधारण रूप से चोरी नहीं करते हैं। वत्सान वंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद वथ्यत दधिपय कल्पितई स्तई योगी। जब गोपियाँ शिकायत करने आती हैं यशोदा मैया से तो कहती हैं, मैया हमने चोर तो बहुत सुने, बहुत देखे और बहुत तरह की चोरी सुनी, लेकिन तेरो कन्हैया तो ऐसा लगे चोरी को शास्त्र पढ़ के आयो है का। ऐसे ऐसे चोरी के उपक्रम, ऐसी ऐसी योजना जाने की या कि चोरी को हम कितने दिन से प्रयास कर रही हैं पकड़वे को, लेकिन पकड़ नहीं पा रही हैं। श्री ठाकुर जी ऐसे चोर जार शिखामणि हैं कि नीचे से ही पहचान जाते हैं कि कौन सी मलरिया छीके पे जो टंग रही है वो खाली है कि भरी है, और नीचे से ही श्री प्रभु उसी मटकी में छेद करते हैं बांस से जो भरी हुई है, और खाली जो है उनसे तो हाथ भी नहीं लगाते। तो ऐसे श्री ठाकुर जी स्तेयम स्वाद वत्यत दधिपय कल्पितई स्तई योगी, और ऐसे चोर हैं, ऐसे कुशल चोर हैं कि नीचे से ही, अब मलरिया उसमें क्या रखा है किसी को क्या पता, लेकिन श्री ठाकुर जी नीचे से ही उस मटकी को हिला हिला के ये जान जाते हैं कि इसमें मक्खन है कि दूध है कि दही है। जो पीना होता है उसी मलरिया में नीचे बांस, लंबा सा बांस लेकर उसमें छेद करके और सब के सब ग्वाल वाल अपनी ओक लगा के उसको पी जाते हैं। तो जब शिकायत करने आती हैं गोपियाँ यशोदा मैया से, तो जो चोरी का शास्त्र है, जो चोरी का योग श्री ठाकुर जी ने साधा हुआ है, उसके विषय में वर्णन कर करके बताती हैं कि तेरो छोरा तेरो कन्हैया तो स्तेयम स्वाद वत्यत दधी पयो, किस में दधी है किस में पय अर्थात दूध है, कल्पितई स्तेय योगी। आज तक बहुत सारे शास्त्र सुने होंगे लेकिन चोरी को शास्त्र नहीं सुना होगा, लेकिन तेरो कन्हैया तो लगे चोरी को शास्त्र पढ़ के आयो है, ऐसा लगे यानी तो चोरी के क्षेत्र में PhD कर रखी है का, या कि चोरी को कोई ना पहचान सके ना जान सके ये कहाँ कर रहे हो है, कहाँ सोच रहे हो है और मुख से कहाँ बोल रहे हो है, ये हम नहीं जान सकें। तो श्री ठाकुर जी के लिए यहाँ जो चोरी के लिए स्तेय योगी, स्तेय योग शब्द का प्रयोग जो किया है, यानी चोरी योग में बड़े पारंगत हैं प्रभु। चोरी योग, अरे चोरी योग तो कहना श्री भगवान के लिए, प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए ठीक नहीं है। तो ये चोरी योग में क्यों कह दिया, कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में इस शब्द का प्रयोग, लेकिन श्रीमद् भागवत जी तो, श्रीमद् भागवत जी की भाषा समाधि भाषा है, कोई साधारण भाषा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और कुछ भी लिख दिया और लोग उसका पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। बोले समाधि भाषा साधारण भाषा नहीं है। हमारी तुम्हारी भाषा में तो कोई कितना बड़ा से बड़ा कवि बन जाए या कोई कितना बड़ा से बड़ा विद्वान बन जाए, फिर भी उसकी वाणी में 4 प्रकार के दोष होते हैं। वाणी के 4 प्रकार के दोष होते हैं। वो कोई कितना बड़ा से बड़ा योगी बन जाए, कोई विद्वान बन जाए, कवि बन जाए, लेकिन उसकी भाषा में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि मिलती ही है, कमी मिलती है। तो ये 4 प्रकार के जो भाषा के दोष हैं, भ्रम, प्रमाद, आलस्य और करुणा पाटव, ये कितना भी विद्वान बन जाए उसमें 4 दोष अवश्य रहेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत जी इसमें दोष का कोई स्थान नहीं है। ये समाधि भाषा है। जो यहाँ ये बात लिखी है कि श्री ठाकुर जी स्तेय योगी, चोरी के योग में पारंगत हैं, वो कोई झूठ नहीं है, क्योंकि ये चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है। यहाँ श्री ठाकुर जी का गोपियों से मिलन का जो योग है वो चोरी योग है। वो चोरी के आश्रय से श्री ठाकुर जी गोपियों से मिलने के लिए, उनकी मनोवांछा को, उनकी हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जाते हैं। यहाँ अगर गोपियाँ शिकायत भी करने आ रही हैं तो उसके पीछे शिकायत या कोई द्वेष या कोई बदले की भावना नहीं है। उनकी शिकायत करने में भी कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर ही वो नंद भवन में प्रवेश कर रही हैं। उसके पीछे कोई अन्य प्रयोजन नहीं है
क्योंकि जब चोरी की शिकायत करने के लिए गोपियाँ आती हैं तो शिकायत मैया से करती हैं और पीछे चोरी छुपे छुपे श्री ठाकुर जी को देखती हैं। तो मैया कहती है, अरे गोपी तुम शिकायत करवे आई हो कि मेरे कन्हैया को देखने के लिए आई हो। तो गोपी हंस पड़ती हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, अब यहाँ कोई चोरी की शिकायत थोड़ी करने आई है, कृष्ण दर्शन की इच्छा से, यहाँ श्री ठाकुर जी की दर्शन की इच्छा से उनसे योग हो जाए कैसे भी, चाहे वो नेत्रों का मिलन हो जाए, चाहे उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाए, चाहे वो छीना झपटी करने का अवसर मिल जाए, किसी भी प्रकार कृष्ण से योग हो, बस ये मुख्य प्रयोजन गोपियों का रहता है। और किसी भी प्रकार श्री ठाकुर जी यही प्रयास करते हैं कि कैसे गोपियों की मन की इच्छा को, मनोनिच्छा को हम पूरा करें। तो ये स्ते योगी जो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं वो साधारण चोरी नहीं, वो श्री ठाकुर जी से जो योग करा रही है वो चोरी का यहाँ वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत जी की जो भाषा शैली है वो समाधि भाषा है, तो यहाँ किसी प्रकार की त्रुटि का या कमी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ चोरी को योग बताया श्रीमद् भागवत जी में। अब ये कोई कल्पना थोड़ी है, वो योग इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से जीवों को भगवान में उनका खिंचाव हो रहा है। तो यजुर योगे धातु से जो योग बनता है, जो दो प्रकार के योग हैं, एक समाधि भाषा वाला योग, युज समाधो से जो योग बना वो समाधि भाषा का है, और युजुर योगी अर्थात किसी भी प्रकार हमारे किसी भी कर्म के द्वारा, हमारी किसी भी क्रिया के द्वारा श्री भगवान से यदि योग हो रहा है तो वही योग है। हरिपाल भक्त ने चोरी की तो उनका चोरी भी योग बन गया। तो ये जैसे गोपियों का जार भाव है, उसमें विकर्म भी जो है वो भगवान से मिला दे वही योग है। और गोपियों का काम भाव श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, गोप्य कामाद भयाद कंसो, देखो क्या क्या योग बन गया। गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृप संबंधाद वृष्ण स्नेहाद यो भक्त्या वयम विभु। गोप्य गोपियों का जो जार भाव है, छिनट भाव है, वह भी योग बन गया। चारों ने किसी भाव से इच्छा की कि श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में मिलें, उनके पति हैं। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी स्त्री का एक पति हो और उसको छोड़कर वो दूसरा पति बनाए तो वो जार भाव है, वो ठीक नहीं है एक लौकिक दृष्टि से। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण रूपी पति को प्राप्त करने में वो कोई दोष नहीं है। बोले देखने में लौकिक दृष्टि से तो वो गलत है कि उनके पति हैं फिर भी वो पति बना रही हैं, श्री कृष्ण के प्रति पति भाव रख रही हैं और श्री कृष्ण को ही हृदय से पति रूप में स्वीकार किया हुआ है। बोले गोप्य, गोपियों ने काम भाव से, गोप्य कामाद भयात कंसो। अब कंस जो था जिसको भगवान ने मारा, लेकिन भले ही चिंतन करता था श्री ठाकुर जी से, उसका चिंतन के माध्यम से योग था, तो उसका जो भय था वह भी उसका योग बन गया। इतने सुंदर उदाहरण यहाँ नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी में दिए हैं। बोले गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषई, द्वेष से शिशुपाल ने स्मरण किया, दिन भर द्वेष से चिंतन करता रहता था। और द्वेष से चिंतन करने के बाद भी, क्योंकि योग किसी भांति से हुआ, भले ही द्वेष से ही हुआ, द्वेष से ही उसने चिंतन किया, लेकिन किया तो सही, योग तो हुआ श्री ठाकुर जी के स्मरण का, तो उसको श्री भगवत धाम की, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की प्राप्ति हुई। तो द्वेषैक चैत्यादयो नृप संबंधाद वृष्णय, जो श्री ठाकुर जी के यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं या पांडव जन हैं, उनको संबंध से, अब यदुवंशी कोई अपना भगवान थोड़ी मानते हैं, कोई मानता है ये हमारे चाचा हैं, तो किसी के मामा हैं, तो किसी के ताऊ हैं, तो किसी के भाई हैं। तो इन्हीं भावों को स्वीकार करते हुए वृष्णय संबंधाद वृष्णय स्नेहाद, स्नेह से, संबंध से उनको श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। और भक्त्या यो भक्त्या वयम विभु, नारद जी कह रहे हैं हम भक्तजन भक्ति मार्ग से आपकी प्राप्ति हुई, तो हमारा भक्ति मार्ग ही योग बन गया। तो द्वेष भी, चोरी भी और किसी भी भाव से गोपियों का जार भाव भी योग में परिणत हो गया, क्योंकि इसका संबंध श्री भगवान से हुआ। मुख्य बात है कि हमारी कोई क्रिया नहीं, हमारा संबंध है कि नहीं श्री ठाकुर जी से उस भाव में, तो वह सब योग बन जाएगा। तो कोई भी चीज़ भगवान से मिला दे, हर चीज़ योग बन जाती है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में वजह, काम है तो वो भी योग है,
क्रोध है तो वो भी योग है। तो इसीलिए इसको योग कहा है। कैसे भी भगवान से योग हो तो दो प्रकार के योग हैं, एक तो समाधि भाषा वाला योग और एक यजुर योग है। हमारा संबंध श्री भगवान से हुआ। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज, श्री भक्त त्रिलोचन जी, जिनका योग भक्तों की सेवा के माध्यम से श्री ठाकुर जी से हो गया। हम लोग भक्त श्री त्रिलोचन जी महाराज का पूर्व 3-4 दिन से चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज की श्री ठाकुर जी के प्रति इतनी निष्ठा नहीं जितनी भक्तों की सेवा के प्रति उनकी निष्ठा है। वैश्य कुलोत्पन्न भक्त हैं, महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं, सदगृहस्थ भक्त हैं, कोई विरक्त नहीं है कि घर बार छोड़ दिया हो, लेकिन अहर्निश वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अहर्निश चिंतन यही रहता है कि अब हम और हमारी पत्नी तो धीरे धीरे बूढ़े हो गए हैं, अब ये सेवा की परंपरा कैसे बढ़े। कोई ऐसा सेवक मिले कि जो संतों की सेवा की परंपरा घर में चल रही है, ये दिनों दिन और वृद्धि को प्राप्त हो और बढ़े, ये सेवा की परंपरा कम न हो। तो यही श्री त्रिलोचन जी महाराज का विचार चिंतन अहर्निश बना रहता है। और कोई उत्तम सेवक मिले, बढ़िया सेवक मिले, क्योंकि आपने सेवा के लिए अपना तन मन धन और सभी श्वासें भक्त सेवा में लगाई हैं। यही कारण है कि आज इन भक्तों के चरित्रों को हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना सर्वस्व सेवा के लिए सौंप दिया। हरिपाल भक्त का चोरी भी योग बन गया और श्री त्रिलोचन जी महाराज का भक्त सेवा योग बन गया। भक्त सेवा की निष्ठा के प्रभाव से स्वयं श्री भगवान ही इनके घर में नौकर बन के आए। 13 महीने तक श्री त्रिलोचन जी के यहाँ। अब समाधि में तो क्या भगवान का दर्शन होगा, वो तो भगवान ही जाने, लेकिन भक्तों का योग समाधि योग से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि भक्तों को साक्षात रूप से, अगर योगियों को योग साधते हुए अगर दर्शन भी हो तो अनुभव हो तो केवल एक बांकी झांकी का दर्शन होगा, थोड़ा स्फुरण होगा, मात्र अनुभव होगा। लेकिन श्री भगवान भक्तों के जो योग है, भक्तों का योग तो अहर्निश रहता है। श्री मीराबाई, जहाँ मीराबाई का जो योग है वो ऐसा योग है कि दिन रात श्री गिरधर गोपाल उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, बातें करते हैं। तो ये योग श्रेष्ठ है या जो केवल स्फुरण मात्र हो रहा है वो योग श्रेष्ठ है? अरे जहाँ निरंतर श्री ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आ रहे हैं वो योग अधिक श्रेष्ठ है। अब श्री त्रिलोचन जी के यहाँ 13 महीने किसी योगी के यहाँ भगवान ने नौकरी करते सुना है कि भगवान किसी योगी के यहाँ समाधि लगाने वाले के यहाँ गए हों और जाके नौकरी की हो, सेवा की हो? लेकिन भक्तों के वशीभूत होकर, क्योंकि ये जो योग है वो विलक्षण योग है भक्तों का, उसके लिए श्री भगवान नौकर भी बने हैं। जिस भाव से जिस भक्त ने स्वीकार किया है उस भाव से जाकर श्री ठाकुर जी ने वहाँ सेवा की है। नरसिंह भगत के यहाँ हुंडी भरने के लिए श्री प्रभु आए हैं, सांवरिया सेठ बनकर आ गए हैं, क्या क्या नहीं किया श्री प्रभु ने। तो ये योग जो है, युजर समाधो योग से जो योग बना है वह योग अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ श्री त्रिलोचन जी महाराज, यही कारण है कि आज हम इन भक्तों के चरित्रों को जो गा रहे हैं, इनका स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना तन मन धन श्वास सर्वस्व श्री ठाकुर जी के लिए लगा दिया। महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं, सदग्रस्त संत हुए हैं, विरक्त आश्रमों में भी भक्त होते हैं, संतजन होते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रमों में बहुत ऊंचे ऊंचे संत हुए हैं, जिनके यहाँ विरक्त समाज के लोग भी शिक्षा लेने के लिए आते हैं। अब श्री जनक जी महाराज को देखिए, जनक जी के यहाँ, जिनके यहाँ श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि भी शिक्षा लेने आते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में श्री अम्बरीश जी महाराज कैसे भक्त हैं। सप्तद्वीपवती मही भागवत जी में चरित्र में वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जो ऐसे राजा हैं जो सप्तद्वीपवती, जो 7 द्वीपों के अचल सम्राट हैं, लेकिन वो राजा भी जिनके यहाँ श्री भगवान जिनकी सेवा में अपने आयुधों को नियुक्त किया हुआ है, जिनके सामने दुर्वासा मुनि जो भगवान शंकर के आविष्टावतार हैं, उनको भी आकर नतमस्तक होना पड़ा, क्षमा याचना करनी पड़ी। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े योगी श्री दुर्वासा जी महाराज, जिनके योग की क्या महिमा कही जाए, लेकिन वो योगी को भी जो भक्त योगी है उसके सामने झुकना पड़ा।
भक्ति योगी के सामने बड़े बड़े योगियों को झुकना पड़ता है, नतमस्तक, क्योंकि भक्ति का ऐसा प्रभाव है। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। भक्ति योग को श्री भगवान ने गीता जी में सर्वश्रेष्ठ योग कहा है। इस योग के सामने सभी को झुकना पड़ता है, इसके नीचे सभी योग हैं, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ जो संत सेवा है, जिससे रीझकर श्री प्रभु आए हैं, तन मन धन से सेवा श्री त्रिलोचन जी महाराज करते हैं, लेकिन तन थक गया है, लेकिन मन और धन से अभी नहीं थके हैं। बोले तन तो शरीर थक गया है, लेकिन धन अभी श्री प्रभु की कृपा से खूब है, और मन भी संत सेवा करने का खूब है, लेकिन अब जब तक शरीर साथ नहीं देगा तो कैसे काम बने। तो श्री प्रभु ही इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अंतर्यामी के रूप में आए हैं, क्योंकि जैसा सेवक त्रिलोचन जी चाहते हैं, सेवक का क्या परिभाषा है। 3 प्रकार के सेवक होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, उत्तमश्चिंतितम कुर्याद, सेवक, शिष्य और पुत्र, ये 3 प्रकार के बताए हैं। उत्तम सेवक, उत्तम शिष्य और उत्तम पुत्र। इनका लक्षण क्या है? उत्तम शिष्य, उत्तम सेवक और उत्तम पुत्र का लक्षण है, जो उत्तम शिष्य है वो अपने गुरुजन, और जो उत्तम सेवक है वो अपने स्वामी, और जो उत्तम पुत्र है वो अपने माता पिता के कहने से पूर्व, उनके मुख से निकले ना उससे पूर्व ही उनकी इच्छा को जानकर उनकी सेवा कर दे। कहने की आवश्यकता ना पड़े, गुरुजी को ये कहने की आवश्यकता ना पड़े शिष्य को कि अरे भाई ये कर दो, तुम हमारा वो काम कर दो। कर भी रहे हैं तो खिनखिना के कर रहे हैं, रुष्ट हो के कर रहे हैं, 2-4 बातें सुना के कर रहे हैं। बोले वो उत्तम नहीं है, उत्तम सेवक नहीं है, वो उत्तम पुत्र नहीं है, और न ही वो उत्तम शिष्य है। उत्तम शिष्य की, उत्तम सेवक की, उत्तम पुत्र की पहचान है कि वो माता पिता, गुरुजन और स्वामी के कहने से पूर्व ही उनकी मन की इच्छा को जानते हुए पूर्ण कर दे। उत्तमश्चिंतितम कुर्याद, उन्होंने चिंतन किया और सेवक ने वो कर दिया। और दूसरी श्रेणी है मध्यम। मध्यम श्रेणी के जो होते हैं वो, अगर माता पिता ने कहा और स्वामी ने कहा, गुरुजनों ने कहा तो कहने पर किया, वो मध्यम कोटि का सेवक या मध्यम कोटि का शिष्य या पुत्र कहा जाता है। और अधम सेवक जो है, ये इस श्लोक में, एक ही श्लोक में इनके लक्षण बता दिए हैं। उत्तमश्चिंतितम कुर्याद, और कैसे किया जाए? बोले हमारे सेव्य माता पिता हैं या गुरु हैं, मालिक हैं, उनके मन में कुछ भी आए, अब कैसे पता पड़े कि उनके मन में क्या आया है? अब मन की बात को तो कोई कैसे जान सकता है? बोले मन की बात को गुरुजनों की, माता पिता की या स्वामी की, उनकी क्रिया से जाना जाता है। मान लो गुरुजी बैठे हुए हैं, एक आसन पर बैठकर भजन कर रहे हैं या भगवत चिंतन कर रहे हैं, उनको गर्मी लगी, तो गर्मी लगने पर यदि उन्होंने पंखा की ओर देखा, यदि शिष्य देख रहा है तो उत्तम शिष्य होगा कि पता पड़ गया उनकी क्रिया से ही कि गुरुजी को गर्मी लग रही है या जल की आवश्यकता है या किसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता है, तो उनकी क्रिया को देखते हुए, उनके मन वांछित इच्छा को जानते ही वह कार्य कर दिया, तो वो उत्तम शिष्य है या उत्तम सेवक है या उत्तम पुत्र है। और यदि जो ये सोचे कि अच्छा ठीक है गुरुजी देख रहे हैं, पंखा की ओर देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब कहेंगे जब चालू कर देंगे, तो मध्यम कोटि का वो ये प्रतीक्षा कर रहा है कि अभी गुरुजी कहें या माता पिता कहें या हमारे स्वामी कहें, तो वो मध्यम कोटि का है, जो अभी कहने का अभी भाव रख रहा है कि अभी हमें इशारा करेंगे या कुछ कहेंगे तो हम करेंगे। अधम कोटि के जो होते हैं, अब गुरुजी ने कहा अरे भैया भोजन का समय हो गया है, भगवान को भोजन कराया जाए। सुबह 4 बजे गुरुजी ने उठा दिया, और उठाते ही अभी शिष्य के सोने का समय हुआ कि सोते ही श्री गुरुजी ने कहा कि भैया अरे सो मत, भोजन का ब्यारू का समय हो गया, भगवान के लिए प्रसादी बनाओ। तो उठ तो गए, लेकिन अनखना के उठे। सुबह 4 बजे ही उठा देते हैं और फिर उसके बाद दिन भर काम करवा देते हैं। तो ये अनखना के और थोड़ा सा रुष्ट होकर, खिन्न होकर, बड़बड़ाते हुए किया, तो अधम कोटि का है। वो तो अधम कोटि के जो पशु हैं, उनकी पशुओं में उसकी तुलना की गई है। तो उत्तम कोटि का वही माना गया है, सेवक या शिष्य या पुत्र, जो मन की इच्छा को जानते हुए और उससे पहले ही कर दे। तो ऐसे ही उत्तम सेवक की खोज श्री त्रिलोचन जी महाराज को थी। श्री ठाकुर जी ने सोचा कि ऐसा उत्तम कोटि का
कोई सेवक इस पृथ्वी पर तो मिलेगा नहीं भाई, चलो अब हम ही चलते हैं। तो श्री त्रिलोचन जी की इस मनोवांछा को देखते हुए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं श्री भगवान ही सदगृहस्थ भक्त श्री त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ सेवक के रूप में आए हैं, वहाँ पधारे हैं। और श्री त्रिलोचन जी महाराज से बड़ी बातें हुई हैं जो हम लोग सुन रहे हैं पिछले 2 दिनों से। बड़ी मनमोहक बातें श्री ठाकुर जी त्रिलोचन जी से कर रहे हैं और अंतर्यामी नाम बताया है। अंतर्यामी जी ने कुछ शर्तें भी रखी हैं और वो समस्त शर्त श्री ठाकुर जी की त्रिलोचन जी ने बहुत सहर्ष स्वीकार की हैं। और अंतर्यामी ने कहा बस आज से हम आपके यहाँ सेवक बन के रहेंगे। यह सुनते ही त्रिलोचन जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले भैया इस घर में तुम हमारे सेवक बन के नहीं, आज से जो संत आएंगे, संत पधारेंगे, उन संतों के सेवक बन के तुम रहोगे। पता नहीं ऐसा हृदय में भाव कैसे श्री त्रिलोचन जी के प्रकट हो रहा है। ये सब भगवत इच्छा ही है। यदि ये भाव हृदय में प्रकट नहीं होते तो त्रिलोचन जी को बाद में पता पड़ने पर और अत्यंत कष्ट होता कि हमने अंतर्यामी को, हमने अपने प्रभु को सेवक बना के रखा। तो पूर्व में ही ऐसा चिंतन श्री ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर हो रहा है। बढ़िया नए वस्त्र पहना दिए हैं और सुंदर जैसी पगिया बंधी हुई थी वो फटी पुरानी पगिया हटा के बढ़िया जैसे महाराष्ट्र में बांधी जाती है वैसी पगिया श्री त्रिलोचन जी ने स्वयं बैठ के अपने हाथों से बांधी है। आज तो मालिक अपने सेवक का श्रृंगार कर रहा है, क्योंकि ये सेवक भी कोई साधारण नहीं है, ये सेवक भी बड़ा विचित्र सेवक है। इसलिए स्वयं श्री त्रिलोचन जी महाराज सुंदर श्रृंगार किए हैं और वहाँ कहा कि भैया तुम इस घर में हमारे सेवक नहीं, जो संत जन आएंगे उनके सेवक बन के रहोगे और इस घर में मैं तुम्हारा सेवक बन के रहूँगा, मैं तुम्हारा दास बन के रहूँगा। तुम जब सुबह से संध्या तक संतों की सेवा करते करते थक जाओगे तो तुम तो संतों की सेवा करना और मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। मेरे को तुम्हारी सेवा के लिए श्री प्रभु ने नियुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारे चरण दबाऊँगा और तुम यदि भैया सेवा करते करते, रोटी बनाते बनाते, संतों की सेवा करते करते थक जाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर की बढ़िया मालिश कर दिया करूँगा। तुम चिंता मत करना किसी बात की, तुम बस मुझे बता देना, बस तुम खूब बढ़िया संतों की सेवा करो। सब संत प्रसन्न होके जाने चाहिए यहाँ से। तो श्री अंतर्यामी जी ने कहा त्रिलोचन जी कैसी बात कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। आज कितने भक्त आए हैं इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आज कितनी रसोई बननी है इसकी चिंता भी आपको नहीं करनी है। आज कितना राशन पानी लगेगा घर में इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। आज कितने भक्त पधारे हैं उनकी गणना करनी है तो इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। अब ये सब चिंता का कार्यभार अब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कौन संत बीमार हैं, अब उनकी दवाई दारू की क्या व्यवस्था करनी है इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। यानी श्री ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैं एक प्रकार की नहीं, मैं सब प्रकार की सेवा में निपुण हूँ। चाहे कोई संत बीमार हो जाए तो उनकी भी मैं सेवा कर दूँगा, किसी संत को बढ़िया मालिश कराने का अवसर मिले तो वह भी मैं कर दूँगा। क्योंकि श्री ठाकुर जी छुपे हुए रूप से कह रहे हैं कि मैंने सेनाई की जगह पर खूब बढ़िया मालिश भी की है राजा की, मुझे बढ़िया ना मालिश करने का भी अभ्यास है, खूब बढ़िया दवाई दारू देने का भी अभ्यास है, और चरणों की सेवा करने की बारी आए तो खूब बढ़िया चरणों की सेवा भी मुझे करनी आती है। भृगु जी महाराज की बड़ी बढ़िया चरण सेवा की श्री ठाकुर जी ने। तो ये कहे के कि श्री ठाकुर जी अपनी समस्त कलाओं में जो पारंगत हैं उन समस्त कलाओं का यहाँ ब्यौरा दे रहे हैं कि हम सब कार्यभार संभाल लेंगे, आपको किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है सोचने की, विचारने की। और ये मेरा पुराना धंधा है, ये पुरानी मैं करता आया हूँ, तुम चिंता मत करो। अब ये सब बातें जब श्री त्रिलोचन जी महाराज से हो रही हैं, कीने हरिदास में तो दासहू न भयो ने को, बड़ो उपहास मुख जग में दिखाइए, कहें जन भक्त कहा भक्ति हम करी कहो, अहो अज्ञताई रीति मन में ही आई है। और यहाँ पर श्री त्रिलोचन जी महाराज ने जो सेवा की पद्धति बताई है और श्री प्रभु ने जो सेवा की है, बड़ा सुंदर श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आवत अनेक साधु भावत टहल हिये, लिए चाव दावे पाम सवनी लड़ावनो, ऐसे ही करत मास 13 बीती भय गए, उठी आप नेक बात को ही चलावनो।
अब यहाँ श्री त्रिलोचन जी महाराज ने अपनी भक्तानी से कह दिया, पहले ही समझा दिया कि भक्तानी देखो बढ़िया सेवक मिल गए हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसे सेवक ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तुम इनको बढ़िया भोजन कराना और अपने मन में थोड़ी सी भी खिन्नता मत लेकर आना। तो उन्होंने कहा कितना भोजन करेगा? शेर 2 शेर का कर लेगा। बोले नहीं देवी, शेर 2 शेर का नहीं, सुबह तो 5-7 शेर का करेगा ब्यारू में और शाम का अलग होगा। बोले अच्छा ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं, लेकिन एक और शर्त रख दी कि किसी पास पड़ोसन को यदि बताया, किसी से यह चर्चा यदि आपकी भक्तानी ने की, श्री भगवान ने कहा अंतर्यामी रूप से, तो मैं फिर उसके बाद एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगा, उसी समय मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पर श्री ठाकुर जी की बात को बहुत हृदय से स्वीकार करते हुए श्री प्रभु ने और श्री त्रिलोचन जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आपकी सब बात हमने मानी है और मैं सब प्रकार की सेवा कर लूँगा, बस मैं सब संतों की सेवा करूँगा और आपकी भक्तानी मेरी सेवा करेगी। बात मान ली गई। अब यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने आज से सेवा प्रारंभ करनी चालू कर दी है कि आज से आप निश्चिंत होकर बैठिए त्रिलोचन जी, हाथ में माला झोली पकड़ो और उस सेठी जी की तरह बैठ जाओ बस गद्दी पर, कौन भक्त आ रहे हैं राम 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 शाम शाम करते रहो, और सेवा का कार्यभार जो है रसोई से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, बाहर से लेके भीतर तक सब अब हमारे ऊपर है। बोले ठीक है, बस ऐसा ही सेवक चाहिए था। अब तो श्री त्रिलोचन जी महाराज माला झोली लेके हाथ में, और जैसे क्योंकि वैश्य कुलोत्पन्न भक्त हैं और बढ़िया गद्दी पर बैठ गए हैं कि अब जो भी वैष्णव आएँ, संत जन आएँ, उनसे हालचाल पूछें और खूब बढ़िया राम राम शाम शाम हो और सबको कह दें भैया अंदर जाओ, बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। अब श्री ठाकुर जी बड़े विचित्र विचित्र रूप से अंदर सेवा कर रहे हैं, उनको क्या पता कि श्री प्रभु ही अंतर्यामी रूप से आए हैं। और खूब समझा दिया श्री त्रिलोचन जी महाराज ने, तू रहे या कि दासी, अपनी पत्नी से कि तू इसकी मालिकाना रोब मत दिखाना। ये सेवक जो है ये बड़ा अलग सेवक है, संतों की सेवा करेगा, साधुओं की सेवा करेगा, क्योंकि संतों की सेवा साधुओं की सेवा करना, श्री हरिराम व्यास जी ने हरि सेवा से बढ़कर हरिदासों की सेवा कही है। करो भैया साधुन ही सो संग, पति गति जाए असाधु संगते, काम करत चित भंग, हरिते हरिदासन की सेवा परम भक्ति को अंग। श्री ठाकुर जी से बड़ी भक्तों की सेवा है, यही भक्ति का सबसे बड़ा अंग है। जिनके पदते तीर्थ पावन, जिन भक्तों के चरणों में ही ऐसी शक्ति सामर्थ्य होती है कि तीर्थों को भी तीर्थत्व या तीर्थों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य जिन भक्तों में है। जिनके पदते तीर्थ पावन, उपजावत रस रंग, तिनके बस दशरथ सुत मार्यो माया कनक कुरंग। बड़ा सुंदर बड़ा लंबा पद है श्री हरिराम व्यास जी का। और खाए सो खवाबो, यह भी श्री प्रियादास जी ने जो कहा है, बोलियो घर दासी सो तू रहे या की दासी, होई देखियो उदासी देते ए तो नहीं पावनो। और खाए सो खवाबो सो पावो नित नित्य किए। खाए सो खवाबो का मतलब भाव यह है कि जो यह रोटी खाए, रोटी दाल पुआ पूरी जितना खाए, 5 7 10 12 सेर उतना तू इसको खिलाना, प्रसन्न भाव से खिलाना। बोले ठीक है। लिए चाव दावे पाव। अब श्री ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई है। अब भक्तों की तो टोली की टोली जो आती थी श्री त्रिलोचन जी के यहाँ, और रुचिपूर्वक बड़ी रुचिपूर्वक सेवा करते श्री ठाकुर जी। पाँव दबाना तो बढ़िया जानती हैं, पुराना अभ्यास है। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, पद गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। जब श्री गुरु जी के चरणों को श्री प्रभु श्री राम दबाते हैं तो बड़ी प्रीति पूर्वक, ऐसे नहीं बस फांस काट दी, अच्छा ठीक है अब दबाने ही हैं, अब गुरु जी के हैं, अब गुरु जी बनाई लिए हैं, कंठी ले ही ली है तो दबाने भी पड़ेंगे। तो 2-4 मिनट दबाए, 2-4 बार ऐसे भी दवाई कि जोर से दबा दिया, गुरु जी को सहन ही नहीं हुआ, जिससे गुरु जी खुद ही कहते हैं भैया हट जा, मत दबा ज़्यादा। तो ये ऐसा नहीं कि बस केवल भांस काट दी। बोले नहीं, कैसे चरण दबाते हैं श्री राम जी। एक तो कोमल हैं, राजकुमार हैं, सुकोमल शरीर है, और श्री गुरु जी के श्री चरण कमलों को अपनी गोदी में रखकर और उनको अपना सर्वस्व समझते हुए, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। और दोनों भैया राम, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, मुनिवर सैन कीन तब जाएं। ऐसे नहीं
कि अब गुरुजी कितने जोर से पैर दबा दिए कि गुरुजी के दर्द के मारे अब नींद ही नहीं आ रही है। इस समय गुरुजी सोने जाएं तो पता पड़ जाए उत्तम सेवक की भांति कि अब गुरुजी शयन करने के लिए जा रहे हैं, अब सोएंगे तो उससे पहले ही चरण दबाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं सेवा में। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। अब ऐसे ही संतों की सेवा, श्री ठाकुर जी को पुराना अभ्यास और उसी अभ्यास को प्रकट करने का समय आ गया है। किसी संत की चरण सेवा कर रहे हैं और संत चरण सेवा करते करते अब संतों के पास सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। अरे महाराज, आप इतनी दूर से पधारे हैं और आप कोई संतों की चर्चा सुनाइए, मुझे संतों की चर्चा सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो संतजनों के पास तो खूब संतों की चर्चा का भंडार, जो चर्चा सुन लो उनसे, और उनके पास बैठकर खूब संतों की चर्चा करें और खूब उनके चरण दबाएं। अब बीच बीच में पूछते, महाराज आप ये प्रसंग कहाँ से बोल रहे हैं? हमने तो किसी सत्संग में ये प्रसंग ऐसे सुना था। बोले हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो, हमसे गलती हो गई। कहीं कहीं प्रसंगों को सुधारते कि हमने तो ऐसा सुना, और बड़ी रुचि ले लेके बड़े वाह वाह करके जैसे बड़ा आनंद आ रहा है और झूमते हुए और संतों के चरण भी दबाते जा रहे हैं और सत्संग की चर्चा भी संतों से होती जा रही है। और बीच बीच में संत ये भी पूछ लेते, अरे भैया तुम तो बढ़िया, बहुत बढ़िया दबाना जानते हो, कहीं से कुछ शिक्षा ली है क्या? बोले हाँ शिक्षा ली है। बोले इस जन्म की नहीं, मैं तो पूर्व जन्म से शिक्षा लेता ही आ रहा हूँ, कैसे चरण दबाने चाहिए इसकी बड़ी बढ़िया कला आती है। बोले हाँ भैया, लग रहा है आज तक बहुत से लोगों ने चरण दबाए, लेकिन तुम्हारे स्पर्श होते ही तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल नया वप्पू हो गया हो। अब श्री ठाकुर जी जिसके श्रीअंगों को स्पर्श कर लें तो एक नई स्फूर्ति और एक नया रंग कैसे नहीं चढ़ेगा। बड़ा आनंद आए संतों को भी, मन ही ना करे कि ये हमें छोड़ें, मन ही ना करे कि ये हमें, संत कहते भैया बहुत काम है तुम्हें अंतर्यामी, अब तुमको और कोई और सेवा जाकर करो। क्योंकि कथा के प्रधान श्रोता हैं श्री ठाकुर जी, बड़ी रुचि के साथ संतों के साथ सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ भखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सब जानते हैं लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी के मुख से जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहीं अनुजन समझाई। संत जन बड़ी प्रशंसा करते हैं, जब उनका ऐसा विद्वत्ता भी देखते हैं तो कहते हैं भैया तुम तो केवल पैर दबाना ही नहीं, तुम तो ऐसा लगते हो बड़े पंडित हो, तुम्हारी बातें तो बड़ी पंडितों जैसी लगती हैं, पंडितों की सी तुम बातें करते हो। संत सब बड़े प्रसन्न होते और श्री त्रिलोचन जी से आके सब प्रशंसा करते, भैया त्रिलोचन जी ये आपका सेवक तो बड़ा विलक्षण है, इससे किसी वेद पुराण की चर्चा कर लो तो ये भी वो कर लेता है, रसोई के लिए कहो तो ऐसी रसोई बनाता है, पूछो ही मत कि खाते ही रह जाओ खाते ही रह जाओ, मन ही तृप्त नहीं होता। चरण दबाने की बात आए तो ऐसे सुंदर चरण दबाता है, बड़ा विलक्षण सेवक है। त्रिलोचन जी महाराज जैसे कोई पिता के सामने कोई पुत्र की खूब बुरी बुरी प्रशंसा करे तो भले ही पिता सामने प्रकट नहीं करता है लेकिन हृदय एकदम गदगद हो जाता है, एकदम प्रसन्नता के मारे फूल जाता है। तो ऐसे ही त्रिलोचन जी से कोई अंतर्यामी की प्रशंसा आके कोई भक्त करे, सब भक्त करते तो त्रिलोचन जी महाराज की एकदम छाती फूल जाती कि ठाकुर जी की कृपा से हमें तो जैसा भक्त चाहिए था, जैसा सेवक चाहिए था, उससे भी कहीं उत्तम श्री ठाकुर जी ने सेवक दिया है। अब ये नहीं पता कि स्वयं श्री भगवान ही आए हैं अंतर्यामी के रूप में। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज तो एकदम छाती उनकी भूल जाती, भैया आप भक्तों की कृपा है, संतों की कृपा है, श्री प्रभु की कृपा से ऐसा सेवक मिला है और घर बैठे आ गया देखो। बोले हाँ आपकी सच्ची संतों की भावना की है ना, इसलिए आपके घर स्वयं श्री भगवान ही इस रूप में आए हैं। संत जन बड़े प्रसन्न होते हैं और ऐसी सेवा कर रहे हैं कि संत जन उत्तम सेवक, चिंतनम कुर्यात, जो चिंतन किया उसी समय कर दिया, ये उत्तम सेवक का लक्षण श्री ठाकुर जी वहाँ दिखा रहे हैं। अब कोई संत सोचे कि भाई अब बाल भोग में तो खिचड़ी प्रसाद पा लिया, बढ़िया अंतर्यामी ने बना दिया, अब दोपहर के भोजन में ब्यारू वगैरह में और राजभोग के समय अब ठाकुर जी को बढ़िया रबड़ी घुटनी चाहिए। अब लेकिन कैसे कहें, अब दिन भर बेचारा अंतर्यामी सेवा करता है, अब श्री ठाकुर जी भक्त के भाव को जान जाएं। कोई संत ने ये सोचा रबड़ी बननी चाहिए तो उसी संत के पास पहुंच जाएं, अरे संत भगवान आज तो ऐसा मन कर रहा है जैसे रबड़ी घोटनी चाहिए। अरे बोले अंतर्यामी तू तो जैसा तेरा नाम है ना वैसा ही तेरा काम है, और तू तो अभी हमने सोचा ही था मन में
कि तुमने तो रबड़ी घोटने की भी बात कह दी। बोले हाँ हाँ ठाकुर जी की कुछ ऐसी इच्छा है। तो वहाँ अंतर्यामी भक्त कहते हैं कि बस आप तो इच्छा करते जाओ, अब देखो ठाकुर जी किस किस रूप में पूरा करते हैं। अब किसी संत के हृदय में मन आया कि रबड़ी घुटनी चाहिए तो अंतर्यामी पहले से ही सब तैयारी कर दे। किसी के हृदय में भाव आया आज तो बढ़िया गाड़ी गाड़ी खीर बननी चाहिए, तो पहले श्री अंतर्यामी भक्त अंतर्यामी सेवक जो हैं स्वयं श्री ठाकुर जी पहुँच जाएँ कि अरे आज तो लगता है श्री ठाकुर जी का बढ़िया गाड़ी गाड़ी खीर खाने का मन कर रहा है केसर मिश्रित। बोले रे भैया हमने तो अभी सोचा ही था और तूने पहले ही कह दिया, लगता है भगवान की यही इच्छा है तभी ऐसी प्रेरणा हुई है। और सब संतों को प्रसन्न जिसके मन में जैसी भावना आए उसी के अनुसार उत्तम सेवक हृदय की भावना को समझते ही उस कार्य को पूर्ण करने के लिए संलग्न हो जाए, वही उत्तम सेवक है। अब श्री ठाकुर जी से बड़ा सेवक कौन हो सकता है। तो ऐसी संतों की इच्छा के अनुसार पुआ पकवान मेवा मिष्ठान शाक फल आदि की पहले से ही व्यवस्था कर देते। ऐसी सेवा श्री अंतर्यामी ने श्री त्रिलोचन भक्त के यहाँ प्रारंभ की है और अपनी अनेक भावनाओं से श्री ठाकुर जी प्रसन्न कर रहे हैं। अभी और भी प्रकार के संत आ रहे हैं, अनेक तरह के संत आते हैं, किसी की कोई इच्छा है किसी की कोई इच्छा है, सबकी इच्छाओं को श्री ठाकुर जी श्री त्रिलोचन जी के यहाँ पूर्ण करने में लगे हुए हैं। क्योंकि त्रिलोचन जी का वो वाक्य प्रभु को याद है, कोई भी संत घर से खिन्न होकर ना जाए, परम संतुष्ट होकर ही जाए। तो उसी वचन का पालन करते हुए श्री ठाकुर जी सोच रहे हैं कि जो त्रिलोचन जी की जो भावना है उसमें कहीं अंश मात्र भी 1% भी शिकायत की बात ना रहे, ऐसी मैं सेवा करूँगा। अब एक अंतर्यामी है, अब संत अनेक हैं, उनकी भावनाएं अनेक हैं, तो कहो तो उसी समय एक ही समय में वहाँ पैर दबाने के लिए पहुँच गए और उसी समय में कहो तो वहाँ रसोई भी बना रहे हैं। अब जिन संत के चरण दबा रहे हैं उनको लग रहा है अंतर्यामी हमारे ही पास हैं, और अंदर जो रसोई में उनको लग रहा है अंतर्यामी हमारे ही पास है। सबको बस यही लगे कि अंतर्यामी तो हमारे ही पास बैठा है, किसी को छोड़ने की इच्छा ना हो। जैसे श्री ठाकुर जी ने रास महारास में प्रत्येक गोपी की इच्छा पूर्ण करने के लिए करोड़ों रूप धारण किए, सब गोपियों को लगे हमारे ही पास हैं हमारे ही पास हैं, सब संतुष्ट हैं, सब परम प्रवीण हैं। ऐसे श्री प्रभु भी अंतर्यामी रूप से आकर और सभी संतों को संतुष्ट कर रहे हैं। ऐसे ही करत मास 13 बीते भय, 13 महीने तक ऐसी सेवा श्री ठाकुर जी ने भाग भाग कर की है और श्री त्रिलोचन जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। अभी श्री ठाकुर जी की और भी सेवा चलेगी संतों की, वो कैसे की हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अंतर्यामी भगवान थे और उन्होंने भक्तों की सेवा किया, ये प्रसंग भी आपने सुना, कल और होगा। जय श्री राधे।